हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं 10वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 5.1। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू। तो सबसे पहले हम एपी किसे कहते हैं जान लेते हैं। जब किसी श्रृंखलाओं में क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर होता है तो उसे हम एपी कहेंगे। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब इनका अंतर देखेंगे, 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। तो हम कहेंगे यह सूची एपी में है। क्या है? एपी में है। उसी प्रकार 3, 6, 9, 12, 15 अंतर देखेंगे, 3 का अंतर है, तो हम कहेंगे ये सूची एपी में है। उसी प्रकार 1, 4, 2, 3 यहाँ अंतर देखेंगे, 3 का, यहाँ 2, यहाँ 1 का अंतर है, तो हम कहेंगे यह सूची एपी में नहीं है क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये एपी में नहीं होगा। तो आइए पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। एक नंबर सवाल में टोटल 4 भाग दिया गया है, चारों भाग को हल करेंगे। पहला नंबर में दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। ठीक है, हल करते हैं। एक नंबर पहला भाग हल। मान लेते हैं ये एक रोड है, ठीक है, रास्ता है। यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक बीच में 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर का किराया दिया गया है 15 रुपया। ठीक है, अब 1 किलोमीटर के बाद जब दूसरा किलोमीटर शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर 15 रुपया तो लगता ही है, साथ में एक्स्ट्रा 8 रुपया लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और 8 23 रुपया लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो ये जो 23 रुपया है ये तो लगेगा ही, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा और 8 रुपया लग जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 31 रुपया। ठीक है, अब इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर A1, A2, A3 कहेंगे। ठीक है, और इनके बीच में जो अंतर होता है उसे हम लोग D से दिखाएंगे, सर्वांतर। ठीक है, D ये D होगा, या फिर D1 ये होगा, D2 ये होगा, ये होगा D2 और ये हो जाएगा D3। ठीक है, हल करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर का किराया 15 रुपया। ठीक है, अब प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त किराया बराबर 8 रुपया। ठीक है, अब ये हम लोग का हो जाएगा A1। अब यहाँ से हमें सूची मिल जाएगा, अतः सूची बराबर 15 और 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर A1 पहले लिख लेंगे, 15 होगा, A2 15 में 8 को जोड़ेंगे 23 रुपया। ठीक है,
A3 23 में फिर 8 को जोड़ेंगे 31 रुपया। तो यहाँ पर A1 A2 A3 आ गया। अब D1 या फिर आप कह सकते हैं D1 बराबर A2 से A1 को घटा देंगे, A2 से A1 को घटा देंगे। कितना हो जाएगा? A2 23 से -15 8, ठीक है। D2 A3 से A2 को घटा देंगे, A3 से A2 को घटा देंगे। A3 है 31 माइनस A2 है 23, अंतर देखेंगे 8 रुपया। क्या है? अंतर बराबर है, इसका मतलब ये हम लोग का AP में है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह सूची AP में है, AP में है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा भाग को देखेंगे। हल। दूसरा भाग किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो पहले एक बेलन ड्रॉ कर लेते हैं, एक बेलन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक बेलन है, अब मान लेते हैं इस बेलन में हवा की मात्रा जो है वो 1 है। हम लोग मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब कुछ भी मान सकते हैं, अब 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 मान रहे हैं, हवा की मात्रा 1 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 1 है वो A1 हो जाएगा, A1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब A2 निकालेंगे। यहाँ क्या कह रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष बोल रहा है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A2, ये जो हवा है, हवा का 1/4 भाग निकल जाता है, मतलब निकाल देता है। तो यहाँ पर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर हमने हवा माना है, हवा की मात्रा 1 माना है। तो यहाँ पर 1, ठीक है। अब हवा 1 है, का अर्थ होता है गुना 1/4, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, 1/4 बाहर निकालने पर, तो क्या होगा? यहाँ बीच में माइनस चिन्ह होगा, इससे इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हल कर देंगे, 1 माइनस 1 गुना 1 और बट्टा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, 4 एकम 4 माइनस है माइनस,
1 एकम 1 और नीचे 4 एकम 4। 4 से 1 घट जाएगा 3 और नीचे 4। ये हम लोग का हो जाएगा A2। ठीक है, अब A3 निकाल लेते हैं। A3 हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर अब हवा का मात्रा है 3/4, तो यहाँ पर 3/4 हवा 3/4 का अर्थ होता है गुना 1/4 माइनस 3/4 माइनस 3 एकम 3 और 4 को गुना करेंगे 16। अब एलसीएम ले लेते हैं। 16 और 4 का एलसीएम 16 ही होगा। ठीक है, अब ये जो 4 है 4 से 16 को भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। जो 4 बचेगा उस 4 से 3 को गुना करेंगे, 4 तिया 12, माइनस है माइनस लगा देंगे। 16 से 16 को भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा और उस 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 ही होगा। नीचे 16 और ऊपर में 12 से 3 घट जाएगा 9। अब अतः सूची बराबर A1 1 है, A2 3/4 है, 3/4 और A3 9/16। अब D निकाल देंगे, D1 या फिर D। A2 से A1 को घटा देंगे। A2 है 3/4 और A1 है 1, कुछ नहीं नीचे 1 लगा सकते हैं। क्रॉस गुना करते हैं, 1 एकम और सॉरी 1 3 को गुना करेंगे तो 3 ही होगा। माइनस के बीच में माइनस, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, 4 से 3 घट जाएगा, माइनस का 1 और नीचे 4। D2 निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 है 9/16 माइनस A2 है A2 3/4 एलसीएम लेके बनाते हैं। 16 और 4 का एलसीएम 16। ठीक है, 16 से 16 को भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, उस 1 से 9 को गुना करेंगे तो 9 ही होगा। माइनस 4 से 16 को भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, उस 4 से 3 को गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 से 9 घट जाएगा, माइनस का 3 और नीचे 16। अब यहाँ पर देखेंगे अंतर बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ आया -1/4, यहाँ आया -3/16, तो ये हम लोग का AP में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है क्योंकि सर्वांतर बराबर नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा भाग को हल करते हैं। इसमें दिया गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत
₹50 बढ़ती जाती है। तो एक कुआं ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक कुआं है। ये एक कुआं। अब पहला मीटर जब खुदाई करता है तो उसमें लागत लगता है 150 रुपया। पहला मीटर यहाँ से यहाँ 1 मीटर, ठीक है। और दूसरा मीटर जब यहाँ से यहाँ खुदाई करता है तब 150 रुपया तो लगता ही है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा पैसा लगता है 50 रुपया। तो यहाँ पर लागत लग जाता है 150 और 50 200 रुपया। अब जब तीसरा मीटर जब खुदाई करता है तो वहाँ 200 रुपया तो लगता ही है, लेकिन साथ में 50 रुपया और अधिक लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 रुपया, ठीक है। ये पहला मीटर, दूसरा मीटर और ये तीसरा मीटर। हल करते हैं। हल प्रत्येक मीटर कुआं का खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया। बाद में प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपया अतिरिक्त लग रहा था, ठीक है। अब सूची हो जाएगा बराबर A1 A2 A3। ये हम लोग का होगा, ये होगा A1, ये होगा A2 और ये हो जाएगा A3। तो यहाँ पर A1 150, A2 200 और A3 250 रुपया। अब D निकाल देंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है 200 माइनस A1 150, घटा देंगे 50 रुपया। D2 A3 माइनस A2, A3 250, A2 200, घटा देंगे 50 रुपया। अब यहाँ पर देखेंगे अंतर बराबर है। इसके आगे और भी निकाल सकते हैं, इससे आगे और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। A2 A3 A4 A5 A6 आगे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अतः यह AP में है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब चौथा भाग खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर राशि दिया गया है 10,000, दर 8% और यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो हल करते हैं। चौथा भाग हल। प्रथम वर्ष का राशि बराबर 10,000, ये हम लोग का हो जाएगा A1। दर
8%। समय लेना है 1 वर्ष। अब A2 निकालेंगे तो यहाँ पर प्रथम वर्ष हो गया। अब दूसरा वर्ष, दूसरे वर्ष का पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन 10,000, दर 8%, समय 1 साल बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 और 8 को गुना करेंगे 800। ये है ब्याज, ब्याज है। अब ब्याज को मूलधन से जोड़ देंगे तो हम लोग का राशि आ जाएगा दूसरे वर्ष का। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का राशि होगा मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देंगे। मूलधन 10,000, ब्याज 800, 10,800 रुपया। आप ये तो हम लोग का हो जाएगा A2। A3 निकालेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज पहले। तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन है, अब मूलधन हो जाएगा 10,800, 10,800, दर 8% ही रहेगा, समय 1 और 100 कैंसिल। 8 8 64, 64 के 4 86, 8 0 0 6, 8 एकम 8, 864। ये होगा ब्याज। अब तीसरे वर्ष का राशि मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ देंगे। मूलधन है 10,800, ब्याज है 864, जोड़ देंगे 4 6 8 8 16, 16 का 6 हासिल 1 और 1 और 0 1, 11,664। ये हो जाएगा A3। अब सूची मिल गया हम लोग को, सूची मिल गया A1 A2 A3। A1 10,000, A2 10,800, 11,664। अब D निकालेंगे या फिर D1। A2 से A1 को घटा देंगे। A2 है 10,800, A1 10,000, घटा देंगे तो यहाँ पर 800। D2, A3 से A2 को घटा देंगे। A3 है 11,664, 11,664, 11,664 माइनस A2। A2 है 10,800, घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 6 और 1 हासिल ले लेंगे 16, यहाँ पर कर लेते हैं 11 6 6 4, 10 8 0 0, 4 6, यहाँ से 1 हासिल चला जाएगा 16, 16 से 8 घट जाएगा तो 8। अब यहाँ पर 10 से 10 घट जाएगा 0, 864, 864 रुपया। यहाँ पर देखेंगे तो अंतर बराबर नहीं आ रहा, यहाँ 800 आया, यहाँ 864 रुपया आया, तो ये हम लोग का AP में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह
एपी, यह सूची एपी में नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।